आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, निकालेंगे उत्पत्ति इसका 18 अध्याय 19 पेज नंबर है, 19 पेज नंबर स्टार्टिंग से ही पुराने नियम में 19 पेज नंबर 17 और 18 दोनों पद में से दोनों अध्याय में सब पढ़ेंगे दोनों। उत्पत्ति 17 अध्याय और 18 अध्याय दोनों अध्याय में पढ़ेंगे दोनों। निकालिए सबने। उत्पत्ति 17 अध्याय और 18 अध्याय दोनों से पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे पहले 17 अध्याय में से 15 से लेकर 17 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। 15 से 17। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। अब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। उसके बाद पढ़ते हैं 18 अध्याय में। 18 अध्याय में पढ़ेंगे दो बार पढ़ते पढ़ेंगे 18 का 9 से लेकर 15 पद तक पढ़ेंगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास भी आऊंगा और तेरी गर्भवती सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा बेटा है, तो क्या मुझे होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए काम कठिन है? तब सारा डर के मारे कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए। धन्यवाद पूजी आपके पवित्र वचन के लिए पढ़ने के साथ आपने किया परमेश्वर। जो परमेश्वर वचन पढ़ा गया, सुना गया प्रभु जी, हमारी आशीष का कारण ठहरे। हमारे द्वारा बहुत से लोग की आशीष का कारण ठहरे, बहुत से आत्मा बचाई जा सके। हमसे बातें करें और जो हमारी जो परमेश्वर बाट है गाय की पूरी, उसको आप खोल दें। हमारे कठोर हृदय को आप खोल दें, हमारे हृदय को नम्र आप कर दें, ताकि ये बात को सुने। अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझे प्रभु जी, हर एक बात के लिए उससे कहने पाओ। बोल रहे हैं शब्द आपके पास, आप वही जैसा आप चाहते हैं वैसा ही प्रभु हमारे बीच में। छोटे से छोटे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हमारे सुने और ग्रहण करें। यहाँ परमेश्वर के वचन में हमने देखा और हमने 2 जगह पढ़ा और हमने पढ़ा देखा भी। क्या देखा कि अब्राहम को भी कहा गया कि क्या मेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और जब हम 17 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है अब्राहम भी क्या करा? हंसा। इस बात पर क्या है? हंसा कि अब मेरे इस एज में क्या जाके बच्चा हुआ है ना। और वही चीज क्या हुई, जब दोबारा अब्राहम को ये बात कही गई तो क्या है, उसने कहा तेरी बीवी किधर है, तेरी वाइफ किधर, सारा किधर है? तो उसने क्या कहा, तंबू में है। और वो भी सुन रही है। जब ये बात कही गई तो वो क्या, वो हंसी।
और हंसी तो क्या हुआ, परमेश्वर ने पूछा, क्या पूछा कि तू क्यों हंसी, और वो मुकर गई कि नहीं मैं तो हंसी नहीं, डर गई क्योंकि उसने क्या दिखा उसे कि मेरी बात को इसने देख ली है, जो मैं हंसी हूँ वो देख ली गई। जब बच्चों को देखते हैं तो दोनों जगह हंसा गया है इस बात पर, हस्बैंड के द्वारा भी और वाइफ के द्वारा भी, अब्राहम के द्वारा, सारा के द्वारा। लेकिन जब अब्राहम हंसा तो टोका नहीं गया, लेकिन जब सारा हंसी तो उसको टोका गया। क्यों तो बताएगा कि परमेश्वर इस उम्र में मेरे कैसे बच्चे हो जाएंगे। वो तो अब्राहम भी हंसा, इसलिए मेरी हंसी छूट गई। इस बात पे अब्राहम भी हंसा। देखो जब अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है 16 बंदे, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएंगी, और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह पे बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हंसे तो दोनों ही है, सारा भी हंसी है और अब्राहम भी हंसा है। हाँ? वो इसलिए वो मतलब संदेह करके हंसी की कोशिश है, उसने प्रतीति कर दी। दोनों ने ही क्या है, विश्वास नहीं किया जा रहा, दोनों ने ही हंसे हैं इस बात पे कि क्या अब इस उम्र में होगा क्या। अब्राहम भी इस बात पे हंसा है और सारा भी हंसी है, दोनों सेम बात लगी है, तो दोनों ही हंसे हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने टोका तो किसको टोका? सिर्फ सारा को। इसमें एक कॉमन बात नहीं है, एक अलग बात है, अगर आपने देखी हो तो बताना चाहेगा। जो दोनों हंसे हैं और दोनों को ही लगा कि इस उम्र में क्या होगा। नहीं, दोनों वैसे हंसे, दोनों हंसे, दोनों को यकीन नहीं हो तो ठीक है, लेकिन दोनों में एक ऐसी बात है जिसके कारण एक को टोका गया, एक को टोका नहीं गया, दोनों हंसे हैं। अब्राहम भी हंसा है, सारा भी हंसी है, लेकिन अब्राहम को नहीं टोका, लेकिन सारा को टोका। अब्राहम को तो टोका नहीं, उसको पहले भविष्यवाणी नहीं, वो मुंह के बल गिर कर झूठ के इसलिए हम चीज देखते हैं, बात देखते हैं। देखो जब अब्राहम हंसा तो कैसे हंसा, क्या करो, मुंह के बल गिरा, तो मुंह के बल गिरा, मनी मन हंसने लगा। उसका मुंह कहाँ पर था? जमीन पर था। बहुत बार जमीन पर आप पड़े पड़े क्या कर रहे होते हैं? प्रार्थना कर रहे होते हैं। माँ बाप को बच्चे मुझसे धोखा दे रहे होते हैं। कैसे? आप छोटी रखी होती है, प्रार्थना चल रही है। मेरी छोटी बेटी हो तो 2 साल की है, ऐसी टाइम पास करती है, जैसे से बोलते प्रार्थना के बच्चा खाने के लिए तो वही करती है, आँख बंद करती है, बोलते बोलती आप उसे पता है कुछ बोलते होंगे तो वो आँख बंद करती है, सर झुकाती होती है और क्या आप बोलते बोलती आप नहीं। अच्छा लगता है और बच्चे करते हैं, तो कोई बच्चा करे अच्छा लगता है। और अब्राहम भी क्या है इस वक्त यहाँ पर है, उसका मुंह नीचे की तरफ। याद रखिएगा, जब उसका मुंह किसी का नीचे की तरफ है तो उसे कौन देखता है? सिर्फ परमेश्वर देखता है, या वो खुद जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन सारा जब हंस रही थी वो तंबू के पीछे खड़ी थी, खड़ी कहीं पे भी थी, मान लीजिए कहीं पे भी खड़े, कोई कहीं पे भी खड़ा, लेकिन जब आप सीधे खड़े हो गए, सामने की तरफ आप कुछ कर रहे हैं काम, तो उसे कौन देख रहा है? सब देख रहे हैं। अगर किसी को मैं कहूँ कि लाइशा खड़े हो, सीधे आँख बंद करके खड़े हो जाओ, ये लाइशा आँख खोलेगी तो किसको दिखेगा? सबको दिखेगा। लेकिन जिसका मुंह नीचे है वो अगर आँख खोल भी ले, अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, क्या आँख बंद है। दोनों में क्या है? ये बात अंतर। एक हंसा तो दोनों के दोनों, लेकिन हंसने पर टोकने पे किसे टोका गया? सिर्फ सारा को क्यों? देखिए हम इस चीज से हम सीखते हैं। जब मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ कि हम आपस में जब कहीं जाते हैं, कहीं चर्च में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, लड़ाई झगड़े में रहते हैं, क्या होता है उस जगह पर हम किस तरह से रहते हैं, ये हम शो करते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, किसके। याद रखिएगा, हम भी लड़ रहे हैं,
यदि हम भी लड़ रहे हैं, किसको बदनामी मिलती है? परमेश्वर को। क्योंकि आप कहला किसके रहे हैं? परमेश्वर के। लेकिन दिखा क्या रहे हैं आप? परमेश्वर का नहीं है। आप दिखा परमेश्वर का नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, तो आपने सब कुछ खोल दिया। लेकिन आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो पाप है, गलत है, लेकिन सिर्फ वो क्या कर रहे हैं? अकेले कर रहे हैं। बहुत से लोग छुप के करते हैं, बहुत से लोग अकेले में करते हैं, लेकिन जिसे कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर जानता है या आप जानते हैं? इसमें जब आप अकेले उस पाप के भागीदार हैं, चाहे आप फोन में गलत चीजें देख रहे हैं, किताबों में गलत चीजें देख रहे हैं, या अकेले कमरे में गलत कर रहे हैं, उसको परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर और आपके बीच में ये बात, आप क्षमा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप दोनों के बीच में है। लेकिन जब आप वही पाप जो कमरे में कर रहे थे वो बाहर करते हैं, तो दुनिया देखती है, और दुनिया क्या करती है? हंसती है। जब हंसेगी तो किसकी बदनामी होगी? परमेश्वर की। क्या परमेश्वर के लोग भी ऐसे होते हैं? मुझसे लोग बोल देते हैं ना, क्या परमेश्वर के लोग भी ऐसे होते हैं? क्या वो भी इन जादूटोनों में रहते हैं? क्या वो भी गाली बकते हैं? क्या वो भी झगड़ते हैं? क्या वो भी लड़ते हैं? एक भी छुपकर किया गया और एक खुले में किया गया। देखिए, हंसे दोनों हैं, लेकिन हंसने का फर्क क्या है? उसको भी ये लगा कि परमेश्वर क्या 100 साल में मुझे बेटा देगा, या 90 साल की सारा को बेटा देगा। हंस तो रहा है, लेकिन क्या है? उसे ये भी विश्वास है कि परमेश्वर कर सकता है, लेकिन ये क्या है? क्या आप देगा? हंस रहा है, लेकिन परमेश्वर उसका बुरा नहीं लगा। ये बुरा किसका लगा? जो खड़े हुए हंस रहे हैं। उसे पता है शायद सारा अकेली खड़ी है, या शायद उसके 2-4 बंदे वो खड़े हैं, हो सकता है ना। आप अकेले कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप 10 लोगों के बीच में कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आप परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर टोकना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आप गलत हैं। यहाँ पर अपने आप को ठीक कर रहे हैं। आपका हंसना परमेश्वर की बदनामी का कारण हो सकता है। अरे ये तो किताबों में लिखा है, बाइबल में लिखा है, 38 साल की लोगी चंगी हो गई, 12 साल का गोली चंगा हो गया, 10 साल की गोली चंगी, 10 गोली चंगे हो गए, अंधे हो गए, लंगड़े हो गए। अब क्या चंगे होते हैं? अब जादू परमेश्वर के पास गए, लेकिन आपकी क्या है? विश्वास नहीं। अगर आप ये बातें किसी विश्वासी के सामने कहे या अविश्वासी के सामने कहे, तो वो क्या कहेगा? अरे कैसा व्यक्ति है, इसे परमेश्वर में विश्वास नहीं। कैसा व्यक्ति है, परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। ये कह रहे हैं तो पहले होता था, अब तो होता नहीं है। अरे परमेश्वर तो पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हालेलुया। कल भी, कल आज युगान क्या है? एक सा है, वो बदलता नहीं है। आज छुप के ये वो चीजें आप और परमेश्वर के बीच में है। लेकिन यदि आप उस परमेश्वर को बाहर दिखा रहे हैं, अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके पास वो आत्मा के फल नहीं है, आपके पास वो शैतान के फल लेके आप घूम रहे हैं, यदि तो आप क्या करेंगे? दूसरे लोग बोलते हैं ना कि मैं तो बचपन से ईसाई हूँ, मैं तो बचपन से ये हूँ, मेरे तो खानदान परिवार, मेरे तो पूरा जो सारा का सारा जो अब तक की पूरी पीढ़ी है सब मसीह में थी, लेकिन मसीह वाले काम नहीं करते। मैंने बताया ना, बहुत से लोग हमसे भी पूछ लेते हैं, अब तो क्रिसमस है, अब तो बहुत खूब चलेगी, तो क्या चलेगी भाई? ना हम तो नहीं पीते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इस काम को करते हैं, इसलिए लोग हमें भी उस नजर से देखते हैं। और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, लोगों से पूछेगा जो लोग पीते हैं, क्या तुमने वचन को पढ़ा था? जरूर पूछेगा, क्योंकि वो क्या काम कर रहे हैं? वो सारा वाला काम कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। किस पर? वचन पर। क्योंकि वचन को पढ़ नहीं रहे, इसलिए वचन को ना अनदेखा कर कर हंस रहे हैं। याद रखिए, हम जो कुछ काम करने जाते हैं उससे पहले सोचते हैं क्या ये सही है, क्या बाइबल के अनुसार ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ करो तो मैं देखता हूँ यहाँ वचन के हिसाब से है नहीं ठीक है। गूगल दिया हुआ है आपको, आप गूगल में वचन आ जाते हैं, वचन को सर्च करोगे, सर्च अपनी बाइबल खोल के देखोगे, वचन को पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि क्या चीज़ है। पहले गूगल नहीं था ना, लोग वचन में से ढूंढते रहते थे, ये वचन को बहुत दिन तक ढूंढ रहे हैं कि वचन कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। आप तो नेट पर सर्च मारो तो सामने वचन आ जाता है ना। हमें वचन देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे,
भजन सही था, भजन सही था। उन्नीस अध्याय है, 19 भजन सही था 19, 666 पेज नंबर है, 666 पेज नंबर, 346 पेज नंबर, भजन सही था 346 पेज नंबर, 19 का 12। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, तुम मेरे गुप्त के पापों से पवित्र कर, शुद्ध कर। याद रखिए, गुप्त क्या है, जिसमें सिर्फ आप या परमेश्वर है, और लोग नहीं है। याद रखिए, दाऊद इस बात को कहता है, दाऊद इस बात को कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि उसने ऐसा काम किया है, दाऊद के द्वारा भी ऐसा काम हुआ है। दाऊद परमेश्वर का भजन लिखने वाला 150 अध्याय भजन संहिता में लिखे हैं, है ना, 150 अध्याय लिखे हैं भजन संहिता में। तो जब हम देखते हैं दाऊद ने भी ऐसा काम कर दिया तो उसे करना नहीं चाहिए, तो उसे नहीं करना चाहिए। हम देखेंगे, निकालेंगे दूसरा सैमुएल, दूसरा सैमुएल उसका दूसरा अध्याय, दूसरा सैमुएल उसका 11 अध्याय, दूसरा सैमुएल 11 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक कोई पढ़े, 1 से 5 तक। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और गब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद रहते रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह अहियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। जब इस वचन को देखते हैं और यहाँ देखते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद कौन है? राजा है। लेकिन दाऊद को जो परमेश्वर से प्रेम करता है, हम दाऊद के विषय में देखते हैं, वो शाऊल से क्या है, बचता हुआ फिरा। और शाऊल की उसके पास मौका होने के बावजूद भी शाऊल को उसने नहीं मारा, दाऊद ने। आप सोच सकते हैं, दाऊद के पास मौका था इसको मारने के लिए, शाऊल को मारने के लिए, लेकिन उसने नहीं मारा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो एक स्त्री उसे दिखती है, उसका क्या है, जो इंटेंशन है वो क्या गलत उसमें चली जाती है, और वो उस स्त्री को अपने पास बुलवाता है, उसके साथ गलत करता है। और क्या बता रही है स्त्री? उसको गर्भ है ना, शी इज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट है। आप समझ सकते हैं, वो किसी की पत्नी है। ये दाऊद ने गलत किया। अब इस चीज के लिए हम देखते हैं, जैसा कि हमने देखा अभी सारा के लिए, सारा हंसी और उसे टोका गया। क्यों? क्योंकि वो सबको दिख रहा है, क्योंकि वो खड़ी हुई है। उसने जो काम किया वो गुप्त में नहीं था, खुले में है। और वही दाऊद ने जो काम किया, वो जो काम उसने किया है, वो क्या होगा? जिसके द्वारा उसने दूत को भेजा था कि जाओ उसको बुला के लेके आओ। क्या दूत को नहीं पता चला होगा कि किसने बुलाया इसने? तो दूत के द्वारा भेजा है, दूत को पता है कि क्या क्या हुआ है।
तरीके से उसको बुलाया गया है। क्या है, क्यों बुलाया गया? जब वो बुलाई गई उसके बाद उसने बताया, किसी के द्वारा कहला भी भेजा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात भी किसी के द्वारा पहुंची हो। तो जब किसी के पास बात पहुंचती है तो आसपास के लोगों में बात पहुंचती है। तो क्या इसमें परमेश्वर को बदनामी नहीं हुई होगी क्या कि मेरा जो राजा है, मेरा जो दाऊद राजा है, इसको मैंने संभाला है, इसको मैंने हमेशा हर एक परिस्थिति से निकाला है, जान के खतरों से बचाया है, और उसने वो काम किया है जिसके द्वारा क्या है, परमेश्वर को लोगों के सामने ये सुनत पड़ा होगा कि क्या ये वही दाऊद राजा नहीं जो परमेश्वर से प्रेम करता है, इसने परमेश्वर के लिए यूज हुआ है, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर ने इसको यूज किया है। ये जो काम हुआ वो कितने लोगों ने देखा? बाकी सब लोगों ने देखा। आप जो गलत कर रहे हैं अकेले, गलत तो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि खुले में करो या बंद कमरे में करो, गलत गलत है, लेकिन जो गुप्त में है उसमें आप खुद अपराधी हैं और आप परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। खुले में जो पाप हुआ उसकी भी क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा बाकी लोग गलत सीखते हैं। आपके द्वारा लोग क्या है, परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा देते हैं। क्या परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं? क्या परमेश्वर, क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता कि तूने ऐसा काम किया? तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, आगे घर में जाके पढ़ सकते हैं आप इस अध्याय में पूरा, तो उसने क्या करा, उसके पति को युद्ध में भेजा और उस जगह पर रखा जहां पर घायल होने के ज्यादा चांसेस है। वो मर गया, हो सकते हैं क्या? मर गया। एक स्त्री के कारण क्या हुआ, मर गया। पत्नी की तो, पत्नी भी, मैं तो इस चीज को मानता हूँ, गलती मानता हूँ, वो नहा रही थी इस जगह पर, क्यों नहा रही थी? उसको कवर कर सकते थे ना। जब आपको दिख रहा है कि हाँ जी खुले में है सब कुछ, मतलब कहीं अगर दाऊद ने देखा है तो इसका मतलब आपको पता है राजमहल सब कुछ दिख रहा होगा। दाऊद ही नहीं देखता होगा, मुझे लगता है और भी लोग देखते होंगे जो कि बाकी की हिम्मत नहीं होती कि राजा को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप अगर गलत है तो गलत है ना, बाकी स्त्रियां भी आती होंगी, जरूर बोलना है कि एक ही मिनट आप गलत थे समझ में आया। उसके कारण दाऊद को भी क्या है, उस पश्चाताप के लिए जाना पड़ा जिसके लिए वो बच सकता था। याद रखिएगा दाऊद ने भी गलत किया। और जब हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं तो सुलेमान का पतन भी किसके कारण हुआ, स्त्रियों के कारण। सुलेमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, याद रखिएगा भाई, उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है भाई। देखते हैं सुलेमान राजा, दाऊद का बेटा, दाऊद का बेटा बुद्धि मांगी, बुद्धि मांगी, और परमेश्वर ने धन संपत्ति भी दी, बुद्धि भी, सब कुछ दिया। लेकिन जब देखते हैं एक स्त्री के कारण क्या हुआ, वो पतन हुआ। इसके लिए परमेश्वर ने मना किया था कि इन स्त्रियों के पास मत जाना, तो उन्हीं स्त्रियों के पास गया। ये जो काम किए वो लोगों ने देखे होंगे ना, वो लोग भी बोलते होंगे, बाइबल नहीं लिखा हुआ ऐसा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब हमारे कुछ जगह पर कहीं भी कुछ हो जाता है तो क्या होता है, लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं, सबको पता चल जाता है, लोग आपस में बोलने लग जाते हैं। उसको देखा है उसने, आपने बड़ा परमेश्वर का भक्त बनता फिरता, ऐसा कर दिया उसने, पता तुझे कहते हैं बड़ा परमेश्वर करता फिरता था, करता फिरती थी। आज देखा उसको, क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं, हमने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नहीं रखा। याद रखिएगा दाऊद, अब्राहम हंसा जरूर, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, वो दंडवत में था, वो झुका हुआ था परमेश्वर के साथ। उसने गलती तो की लेकिन वो झुका हुआ था, तो हंसा तो जरूर, इतनी भी शक्ति है कि परमेश्वर इस चीज में क्या होगा, लेकिन उसका सर नीचे था, उसका सर नीचे था। जैसा दानियल को देखते हैं, दानियल नहीं झुका। कितने लोगों ने देखा, उससे लोगों ने देखा,
और जो उसको फंसाना चाहते थे वो भी इसके पीछे पीछे लगे हुए थे कि इसको नाश करवाना है। अब आप छोटी सी बात सोचिए, अगर आप खराब कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जब दानियल को देखते हैं, दानियल ने नहीं झुका और शेर की मान में डाल दिया गया, तो बाइबल बताती है राजा ने कहा उस परमेश्वर की क्या करने हैं, उपासना करने जिसको दानियल मानता। हालेलुया। आपका खराब करना परमेश्वर को पीछे करता है, आपका अच्छा करना भी परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आप अच्छा करेंगे क्या होगा, लोग देखेंगे कि हाँ यार इसका जो परमेश्वर है सच में बड़े बड़े काम करता है, इसका परमेश्वर जो है बड़े बड़े काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि लोगों ने आपकी जिंदगी में उन चीजों को देखा है। शतरंज मेषक अबेदनगो भी चुके नहीं, आग के भट्टे में डाल दिए गए। क्या हुआ? शतरंज मेषक अबेदनगो के परमेश्वर को छोड़ कोई और किसी को उपासना नहीं करेगा। हालेलुया। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, परमेश्वर के लिए वो काम करते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाता है। तो आप अपने कामों से, अपने कार्यों से, अपने खराब चीजों से अपने आप को दिखाते हो कि नहीं जी हम तो परमेश्वर के नहीं हैं। याद रखिएगा, एक उंगली हमारी तरफ उठती है तो क्या है, एक उंगली परमेश्वर की ओर से होती है। आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, लेकिन आपने गलत किया है। दाऊद कितना भी अच्छा क्यों ना चला, उसने एक गलती की। याद रखिएगा, बाइबल बताती है दाऊद चाहता था परमेश्वर के लिए क्या, भवन बनाना, लेकिन बना नहीं पाया। याद परमेश्वर ने कहा तेरा बेटा इस घर को बनाए, इस भवन को बनाए। क्यों? क्योंकि दाऊद ने बहुत से युद्ध लड़े थे, उसने खून बहाया और उसने ये काम भी गलत किया। परमेश्वर ने क्या है, उसके बेटे को चुना, उसने बनाया। हमारे जो काम है, याद रखिए, हमारा जो काम है वो हमें बताते हैं कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं। याद रखिए, आज हमारे जो काम है यदि सच में परमेश्वर के अनुसार है, परमेश्वर के अनुसार हम काम कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। जैसा आपने देखा, अब्राहम को देखते हैं, याद रखिएगा अब्राहम बताता है उसने इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे संतान देगा, और इसका ये विश्वास क्या गिना गया, धर्म गिना गया। हालेलुया। जब उसने विश्वास किया तो ये धर्म गिना गया कि हाँ सच में परमेश्वर मेरे लिए काम कर सकता है, 100 साल की उम्र में मुझे बेटा दे सकता है। लेकिन हम इंसान है ना, हम इंसान, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जब सारे ने देखा कि मेरे बच्चा नहीं होता तो उसने अपनी दासी को दे दिया, दासी को दिया, है ना, दासी को दे इसके लिए कि लड़का बच्चा उत्पन्न हो और ये संतान ठहरेगा हमारे। लेकिन जब दासी को हुआ तो दासी ने क्या करा, वो भी मजाक उड़ाने जाते हैं ना, मतलब कमी अब्राहम में नहीं है, कमी किसमें है, मेरी उसमें मालकिन में। ऐसा होता है, याद रखिएगा। लेकिन जब परमेश्वर पर हम निर्भर रहते हैं, हम तो परमेश्वर पर ही विश्वास रखते हैं। चाहे समय, इस चीज़ से हम सीख सकते हैं। चाहे उम्र है, जब उम्र 100 साल की बताई गई अब्राहम की, 90 वर्ष की सारा बताई गई, तो बाइबल बताती है और इस चीज़ को दिखाना चाहती है कि समय कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ हो, परिस्थिति कुछ क्यों ना हो, लेकिन परिस्थिति कुछ क्यों ना हो, लेकिन यदि आप आज परमेश्वर के साथ में नहीं है तो परिस्थिति अच्छी भी क्यों ना हो, आप कुछ भी नहीं कर, परिस्थिति खराब कितनी क्यों ना हो, कितनी भी डाउन क्यों ना हो, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपको विजय दिलाने वाला परमेश्वर आपको वो विजय देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। यूसुफ के विषय में हम देखते हैं, यूसुफ के पास क्या था, यूसुफ के पास क्या था, यूसुफ तो खाली हाथ था, यूसुफ तो खाली हाथ चला था, तो कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, इतनी बात कहाँ पहुंचा, क्या हो गया, कुएं में पहुंचा नहीं खाली हाथ नहीं, खाली हाथ था, लेकिन लास्ट में कहाँ पहुंचा,
लास्ट में राजा के पास पूछा प्रधानमंत्री हालेलुया। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे ना, लेकिन वो खाली हाथ उसे भेजा जरूर गया, लेकिन एंड में क्या था उसके पास? राज्य पूरा भंडार उसके पास था, भोजन वस्तु उसके पास। भाई देख के मांगने आ गए थे, भाई मांगना है दे दे भाई। जानने में नहीं आ रहा। अब सोच सकते हैं लोगों लोगों भेज दिया था लोगों- इसको हमने घर में डाल दिया, राजा कैसे बन गया है? लोग ये सोचिए, लोग आज भी बहुत सारे होंगे जो हमारे बीच में चाहते होंगे कि ये कुछ सक्सेस ना हो, ये ऐसे गिरा पड़ा रहे, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर करता है तो जो लोग आपको सोच रहे थे ऐसा हो जाए, वो लोग देखकर आपको अचंभित होंगे कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए कोई काम करेगा, परिस्थिति क्यों कुछ ना हो। तो गड्ढे में था लेकिन परमेश्वर को याद था उसको, वो सेवा में था फिर भी उसे परमेश्वर याद था, वो जेल में था फिर भी परमेश्वर याद था, उसका गलत ब्लेम किए गए फिर भी वो परमेश्वर के साथ और वो परमेश्वर के साथ। उसे एक चीज याद की, मैं कुछ भी करूँगा वो क्या है, मेरे लेखे में लिखा जा रहा है। क्योंकि जब वो पोतीफर की पत्नी उस पर झूठा इल्जाम लगाती तो क्या कहता है कि मैं उस परमेश्वर की दृष्टि में दोषी क्यों ठहरूं? उसे पता है कि मेरा हर एक चीज क्या है, लिखी जा रही है। आज शायद मैं गलत कर लूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे इस बात के लिए मुझसे जरूर पूछेगा, इसके विषय में मेरा न्याय जरूर करेगा। याद रखिए, जिस तरह हम देख रहे हैं, हमने देखा आज अब्राहम और सारा से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज हम सच में, हम जितने लोग हैं परमेश्वर में क्या है, हम कच्चे हैं। मैं देखता हूँ कितने लोग क्या है, बहुत कम है ना। कभी चल भर जाता है इससे ज़्यादा, कभी लोग ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास भी ऐसा विश्वास है कि चलो कोई नहीं, गर्मी ज़्यादा है, आज क्या हो जाएगा, लू लग जाएगी और तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, जिसने धूप भेजी है तो धूप से बचाना भी जानता है। क्या धूप हो तो क्या तुझे जला ना सकेगी? धूप की बात लिखी है, आग तक तुझे जला ना सकेगी लिखा है, आग तक भी तुझे जला ना सकेगी। तो बारिश देखते हैं, बोलते हैं बारिश है, बहाने ज्यादा है आजकल लोगों के पास। बारिश आ जाए तो बारिश ज्यादा है, कैसे आएंगे? धूप ज्यादा है तो धूप कैसे आएंगे? ठंड पड़ जाए तो ठंड में कैसे आएंगे? तो बहाने तो क्या है, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दे कि बराबर बराबर है। मुंबई जैसा क्यों बनाया परमेश्वर? सबकी जगह सब बराबर है, उसने अपने हिसाब से बनाया, उसकी मर्जी। जब उसने सृष्टि बनाई है, आप उसकी जैसा बन के दिखाओ ना, आप उसकी जैसा चल के दिखाओ। आप चाहते हो कि मेरे अनुसार सारा काम हो जाए, लेकिन परमेश्वर घर में जा, छोटी सी बात है अभी किसी मैंने एक बात की, मुंबई जैसा मौसम बना दें। चलो ठीक है, मैंने मुंबई जैसा मौसम बनाने के सोच लेते हैं, वो बात की बात है। जब ऑफिस जा रहे होते जब तो याद नहीं आता आपको तो मुंबई वाला मौसम होना चाहिए, जब निकलूँ ऑफिस के लिए, तो सोचते हो क्या? अगर मैं कह रहा हूँ, अगर सैलरी भी डॉक्टर को कह देना, जॉब करते हो कि भाई तुम्हें सैलरी दोपहर को 12:30 बजे आना पड़ेगा गर्मी के अंदर, आप क्या करेंगे? आप 12:30 बजे आप पहुंचे मिलोगे, उससे पहले पहुंचे मिलोगे, लाइन में भी लगे मिलोगे। क्यों? क्योंकि सैलरी चाहिए जी। परमेश्वर से कुछ छोड़ना चाहिए, वो तो हमारा जेब में रखा हुआ है, जब मन करता है निकाल लेते हैं, जब मन करता है रख देते हैं उसे। यही तो है, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, याद रखिएगा, इसको नहीं दे रहे। अगर बारिश भी पड़ रही हो, मैं कह रहा हूँ बारिश से पानी भरा हो ना पूरी तरह से, इतना पानी आ रहा हो, लेकिन वो कहते हैं सैलरी आज ही मिलनी है, उसके बाद मालिक चला जाएगा, अगले महीने मिलेगी सैलरी। मैं कह रहा हूँ आप कैब करो, रिक्शा करो, कुछ भी क्यों ना करो, आप पैदल जाओगे, इसके लिए पैसे के लिए, पैसा चाहिए। नहीं, परमेश्वर के पास एक दिन के आने के लिए आपको लगता है क्या जाएंगे? चलो मान लेते, चलो जो सैलरी की बात आ गई, आप काम करने जा रहे हैं, एक दिन बारिश आ गई, छुट्टी कर ली, 2 दिन बारिश आ गई, हद से ज़्यादा छुट्टी कर ली, तीसरे दिन आप छुट्टी करोगे, क्या याद आएगा माइंड में?
सैलरी कट जाएगी थी। सैलरी कर देंगे बहुत से सोचते कि ड्यूटी पे चढ़ा देंगे। जब सैलरी कटेगी तो भी दिक्कत है, ड्यूटी से हटा दे तो भी दिक्कत है। फिर आपको आली दिखेगी, बारिश दिखेगी, कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको तो पानी भी ऐसा लगेगा कि शायद इसमें तैर के जा सकता हूँ, चाहे नाव ले लो तो नाव पे चला जाओ। आपको धूप भी ऐसे लगेगी, ओहो कितनी ठंडी हवा चल रही है जी, बढ़िया चलो। क्यों? क्योंकि आपका जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, कितनी अच्छी बात कही है ना। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। बच्चों से बोलो किताब उठा ले, पढ़ ले, नहीं पढ़ेंगे। इनसे बोलो तेरी फ्रेंड आई है, खेल ले जाके, रुकेगा क्या बच्चा? मैं कह रहा हूँ किताब तो बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ चुटकी बजाते बच्चा बाहर मिलेगा। क्यों? क्यों मिलेगा बाहर? क्योंकि वहां उसका मन लगा हुआ है। याद रखिएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा हुआ, मन कहाँ लगा हुआ है? खेलने में मन लगा हुआ है। याद रखिएगा। वैसे ही बच्चे से बताता है, बच्ची क्लियरिटी से बता रहा है, अब्राहम सारा से हमें सीखने की जरूरत है। आज हम कहाँ पर हैं, किस तरह से परमेश्वर को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने आप के अंदर परमेश्वर को दिखा रहे हैं। सोचिए, अपने आप को जांचिए। क्या आज लोग हमें देखकर कहते हैं कि सच में तू मसीह का है? हाँ भाई, तू सच में मसीह का है। हाँ, तू सच में क्रिश्चियन है भाई। देखा तू, तुझमें फर्क है, तुझमें लोगों से अलग है तू। क्या लोग कहते हैं हमें? नहीं, लोग कहते हैं वो अच्छी बात है। नहीं, वही करो, कहते हैं यदि तो वो अच्छी बात है। नहीं, ऐसा मत बताओ। सच्चाई बता रहा हूँ ना। अपना अपना बताओ। नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। चाहिए खुद बता रहा हूँ, नहीं, देखो बहुत अच्छी बात वो है। दिखता भी है ना, एक नेचर भी होता है एक इंसान में। एक देखो, तुम बात करते हो लोगों से, मैंने देखा है, ये बंदा बात नहीं करता। हाँ, लेकिन तो वो भी उनको उनका लोगों को पता भी ना हमारे बारे में, इसमें तो ज़्यादा तो कभी वालों को पता भी ना हमारे बारे में। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर लोग आपको जांच रहे हैं, जांच रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ सच में आप में कुछ अलग बात है, तो इसका मतलब आप में क्या है? मसीह कहीं ना कहीं है। आप यदि आप में नहीं है तो लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप उसके जैसे ही दिख रहे हैं। जैसे मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ, यदि आप भी गाली बके वो भी गाली बके, कोई फर्क नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा डीजे में वो हर वक्त ही क्या है, उसी गाली बकते रहता है। मतलब जबकि इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद 1,20,000 सैलरी उनकी, इतनी होने के बावजूद भी बाकी और कोई नहीं बकता, वो गाली उनके मुंह से निकलती रहती है। और मैंने उन्हें 2 बार टोक चुका हूँ, सर आप गाली ज़्यादा नहीं उठते। मैं खुद बोल चुका हूँ 2 बार। बोले यार ऐसे लाइन में होते होते हो जाता है यार, ऐसा हो जाता है। अब क्या कह सकते हैं? टोक ही सकते हैं, बोल सकते हैं भाई हम तो सीनियर है, ज़्यादा क्या होगा, बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। लेकिन क्या है, लोग क्या है, अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम क्या है। आप यदि गाली नहीं बकते तो अच्छी बात है। अगर दूसरा हमें मार रहा है या मारने की सोच रहा है, हम उसके लिए ऐसे भावना नहीं रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें फर्क है। लेकिन यदि हमें कोई दूसरा देखकर नहीं कहता कि हाँ सच में आप में फर्क नहीं है, कितने को है, मैंने घी देखा है, एक बार मैं किसी गलती से पिया था। जब नॉर्मल घी लेते हैं जैसे मदर डेयरी का हो गया, उसको वो भी ओरिजिनल नहीं होते वैसे होने के लिए, लेकिन फिर भी वो कितने के डब्बे हैं? 560, 580, 550, 600 ये रेट्स हैं उनके घी के। लेकिन एक थैलियों में घी बेचते हैं ना, 100 ग्राम लिया था चेक करने के लिए, कैसा घी दिखाओ तो मैंने, वो घी कैसा था, 300 रुपये किलो में दे रहा था, शायद 300, 350 रुपये। घी ना मतलब कुछ पूरा है ही नहीं, रिफाइंड लगा लेते, वो सब मिक्स है। तो अब ये सोचिए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। और एक गाँव से घी मंगाते हैं लोग, गाँव से ना ओरिजिनल घी मंगाते हैं, 1500 रुपये किलो, 1600 रुपये किलो घी। अब वो घी की अलग खुशबू होती है लगाते ही। अब आप सोचिए, इन 3 क्वालिटी के घी आपने देख लिए, आप कौन सी क्वालिटी के घी कौन सी क्वालिटी की है? क्या आप जा रहे हैं तो लोग आपको रोटी पे लगाना पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे? रोटी पे पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे? या बोल रहे रहने यार मत लगाइए उसको, रहने पता चला रोटी भी खराब हो जाएगी। अगर 550, 600 में चलो रोटी चल जाएगा, तो 1500 रुपये वाले तो बात ही अलग है ना।
अब जैसे हम अब्राहम और सारा को देख रहे हैं, वैसे ही अब्राहम विश्वास कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, लेकिन साथ में हंस तो रहा है, लेकिन दंडवत करके उसको परमेश्वर देख रहा है और खुद देख रहा है। लेकिन एक हम काम ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया देख रही है हमें और उससे परमेश्वर को बदनामी मिल रही है। तो हमें देखने की जरूरत है कि हम सच में परमेश्वर को प्रेजेंट कर रहे हैं या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। नमक का एग्जाम्पल देखा है, नमक का बाइबल में मत्ती अध्याय में लिखा हुआ है कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो क्या होता है? नमक का फेंक देते हैं, है ना? फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? लिखा है चौकों पर फेंक दिया जाता है, रोडों पर फेंक दिया जाता है कि क्या होगा उसका? फिर लोग चलेंगे तो पैरों तले आएगा। जब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो रोड पर फेंक दिया जाता है। याद रखिएगा, यदि आज आपके अंदर नमक वाली क्वालिटी नहीं है, यदि नमक की क्या क्वालिटी होती है? खाना कितने लोग बनाते हैं घर में? सही बनाते हैं ना? यदि नमक भूल जाए तो क्या होता है? अरे टेस्ट खराब हो गया। और ज्यादा डल जाए तो भी टेस्ट खराब हो जाता है। तो क्या कहते हैं फिर उस केस में? कम न जाए वो चलेगा, वो ऊपर से डाल लो, ज्यादा नहीं हो चलेगा। गया तो वेस्ट है। तो नमक ज्यादा जगह खाया कहाँ जाएगा? वो मुंह में नहीं जाता अंदर। हाँ, वो तो किसी को आदत होती है ऊपर से खाने की, लेकिन वो चीज़ क्या गलत है। वो क्या अपनी हड्डियों को क्या कर रहे हैं? गला रहे हैं। देखिए आपने ठीक है, एक मिलनसार जो परमेश्वर का मिलनसार होता है, प्रेम कहते हो ना, मिलनसार होता है कि हमें ऐसा होना है कि हम मिलनसार हो। हम जब कहीं जाएं तो लोग हमें पता चले, किसी को पता चले कि हाँ यार ये आने वाला है, तो फिर क्या होगा? उसको वेट होना चाहिए उसका, क्या है बंदा आने वाला है, उससे मिल रहा है। अगर आपको नहीं याद कर रहा बंदा तो उसका मतलब क्या है? अगर आपको याद नहीं कर रहा बंदा तो उसका मतलब क्या है? अगर लोग कह रहे हैं अरे वो आने वाला, जल्दी निकल रहे, जल्दी स्पीड में, इससे पहले निकल रहे, तो क्या है? आपका नमक कैसा हो गया है? रोड पर फेंके जाने वाला, रोड पर फेंके जाने वाला नमक हो चुका, आपका स्वाद बिगड़ चुका है। लेकिन यदि आपको लोग याद कर रहे हैं कि नहीं नहीं आने दे यार, बंदे से मिलके जाएंगे, बड़े दिन हो गए, बड़ा अच्छा बंदा है, याद रखिएगा आपका स्वाद इसका मतलब बना हुआ है, आप खराब नहीं होंगे। इसलिए हमें देखना है हमें कि हम अब्राहम की तरह रह रहे हैं या सारा की तरह रह रहे हैं। हमें अब्राहम की तरह रहना है या सारा की तरह रहना है? तो आइए हम देखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर को चल पड़े जाना सुन जाने बतासी में आइए हम आराधना करें।